वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आपको ये बात तो पता ही होगी कि बीएसएनएल जल्दी ही 5G लॉन्च कर रहा है। तो 5G लॉन्च कहाँ पर करने वाला है पूरे पेन इंडिया में, ये भी आपको पता होगा। दिल्ली में सबसे पहले आपको 5G लॉन्च होगा, ठीक है, और वो भी एसए मोड पर होगा। तो गाइस, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि भैया आप बता ही नहीं रहे हो कि 5G लॉन्च जून में होगा, जून के फर्स्ट में होगा, जून के एंड में होगा, कब होगा। आपने बोला तो है कि जून में होगा, ठीक है, मैंने काफ़ी समय से बोल के रखा कि जून में होगा। तो गाइस, आपको यहाँ पर बता दूं वीडियो में कि जून में होगा, लेकिन हो सकता है जून के बाद भी हो, 2-3 महीने के अंतराल में हो, या फिर 2026 के पहले हो, लेकिन जून के बाद ज़रूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस 5G लॉन्च तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि दिल्ली में कहाँ पर 5G लॉन्च सबसे पहले होगा, कौन से एरिया में होगा, कौन से रोड पर होगा, कौन से चौराहे पर होगा, कहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह तो होगी जहाँ पर 5G लॉन्च होने वाला है, ठीक है। और 4G की समस्या कब दूर करोगे? 5G लॉन्च तो चलो छोड़ो, लेकिन 4G की समस्या कब दूर करोगे, जो नेटवर्क समस्या आ रही है। तो गाइस, ये नेटवर्क समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी आपकी। जून जुलाई ये जो महीने आ रहे हैं सामने, इनमें आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली की ऐसी 3 जगह जहां पर बीएसएनएल सबसे पहले 5G लॉन्च करेगा। तो वो 3 जगह कौन सी है, इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस, मैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था, एक नहीं 2-3 सब्सक्राइबर ने बोला था कि यार आप एक काम करो, ये दाढ़ी वगैरह बना लो तो काफ़ी अच्छे लगोगे। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, भैया मैंने अभी सेविंग करवा ली है, तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए, मुद्दा ये है कि बीएसएनएल 2 तरीके से लॉन्च करने वाला है अपना जो नेटवर्क है, 5G नेटवर्क, ठीक है। 4G तो उसने एक जो ऐसे तकनीक है उस पर लॉन्च कर दिया, स्टैंड अलोन, एक टावर पर एक ही नेटवर्क। लेकिन बीएसएनएल अपना 5G कौन से मोड पर लॉन्च करने वाली है वो बताता हूँ, ठीक है। अब पूरे पेन इंडिया की बात करें तो पूरे पेन इंडिया में नॉन स्टैंड अलोन टेक्निक से लॉन्च करने वाली है। नॉन स्टैंड अलोन मोड पर 5G अपना लॉन्च करेगी बीएसएनएल। उसके बाद जो दिल्ली है, सिर्फ दिल्ली में स्टैंड अलोन मोड से लॉन्च करेगी। अब आपको इन दोनों के बीच में फ़र्क भी जानना बहुत ज़रूरी है कि यह स्टैंड अलोन तकनीक क्या है और नॉन स्टैंड अलोन तकनीक क्या है, ठीक है। गाइस देखिए, नॉन स्टैंड अलोन तकनीक में क्या होता है कि जो एक टावर पर 2 नेटवर्क प्रोवाइड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब इससे जैसे कि बीएसएनएल अपना 4G टावर लगा रही है ऑलरेडी, आपको पता है 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो 1 लाख टावर लगाने में कितना टाइम लग गया इनको? समथिंग 2 साल 3 साल लग गए, ठीक है। काफ़ी टाइम से टावर लगा रही है। तो उसके बाद भी आपको पता है अभी तक 4G पूरे पेन इंडिया में प्रोवाइड नहीं करा पाई बीएसएनएल। तो इसकी वजह से वो क्यों नहीं करवा पाई? क्योंकि 1 लाख टावर लगाने में टाइम लगता है, समय खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, ठीक है, इक्विपमेंट खर्च होते हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं और काफ़ी समय लगता है, तब जाके ये चीज़ पूरी होगी, ठीक है। तो ऐसा जैसा ही वो 5G में करने वाली है, तो 5G में भी 1 लाख टावर लगाएगी तो कितना समय लग जाएगा? 5G हमको 2027-2028 में मिलेगा इस हिसाब से। तो बीएसएनएल क्या करी है? नॉन स्टैंडअलोन तकनीक का यूज़ करी है। बीएसएनएल अपने जो 4G टावर है उस पर ही 5G को बैठा देगी और एक ही नेटवर्क से आप एक ही टावर से 2 नेटवर्क प्रोवाइड होगा, तो 2 नेटवर्क आप चला पाएंगे। तो वो ऐसा होगा कि एक जो टावर है, बीएसएनएल का 4G टावर है, उसी पर एक लेयर लगा दी जाएगी और लेयर लगाने के बाद एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जिससे कि जब कभी बीएसएनएल 5G लॉन्च करेगी, जैसे 1-2 महीने में, ठीक है, 1-2 महीने में जब भी बीएसएनएल 5G लॉन्च करेगी, तो आपको क्या होगा कि जो 5G है वो जैसे लॉन्च होने की डेट से लेकर 6 महीने के एंड तक आपको पूरे पेन इंडिया में 5G प्रोवाइड हो जाएगा, इंस्टॉल, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की मदद से। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है आपको कोई वहाँ पर टावर नहीं लगाने पड़ेंगे, 1 लाख टावर फिर से नहीं लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। इससे होगा क्या? एक ही टावर पर क्यों लॉन्च कर रही है? इससे गाइस समय की बचत होगी। लंबा टाइम जो 4G को प्रोवाइड करने में आपको लग रहा है ना बीएसएनएल को, वो अब 5G में नहीं लगने वाला है। 5G में आपको 4G टावर से ही 5G का नेटवर्क भी मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की मदद से आपको सारा कुछ हो जाएगा। अब इससे बीएसएनएल को क्या फ़ायदा है? बीएसएनएल को ये गाइस कि उसको ज़्यादा टावर नहीं लगाने पड़ेंगे, टावर बनाने का खर्चा नहीं है, टावर इंस्टॉल करने का खर्चा नहीं है, टावर मेंटेनेंस करने का खर्चा नहीं है। जो ये खर्चे बच रहे हैं, इनमें क्या करेगी बीएसएनएल? इनमें अपना जो 4G का नेटवर्क इशू आ रहा है उन पर फोकस करेगी, ठीक है। तो
5G के लिए नॉन स्टैंडअलोन तकनीक का यूज़ कर रही है बीएसएनएल। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्टैंडअलोन तकनीक क्यों यूज़ कर रही है, क्योंकि गाइस दिल्ली में ऐसे मोड पर 5G लॉन्च हो रहा है तो स्टैंडअलोन तकनीक इसलिए यूज़ कर रही है बीएसएनएल, क्योंकि गाइस कहीं तो टेस्ट अप करना पड़ेगा। क्योंकि जो अभी नॉन स्टैंडअलोन एनएसए मोड पर बीएसएनएल पूरे पैन इंडिया में 5G लॉन्च कर रही है, तो उसमें क्या है कि उस टेक्निक को भी एक टाइम पर बंद करना पड़ेगा और उसको पूरे पैन इंडिया में ऐसे मोड पर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं से अभी तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं से तो ऐसे मोड की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो बीएसएनएल क्या कर रही है, जो दिल्ली है वहां पर ऐसे मोड पर स्टैंड अलोन मोड पर एक टावर पर एक ही नेटवर्क, 5G का हर एक टावर अलग रहेगा। यहाँ पर कोई 4G टावर पर यहाँ पर 5G नहीं चलने वाला, क्योंकि ये महानगर है, ठीक है। और दिल्ली में तो MTNL ऑलरेडी है 4G प्रोवाइड करने के लिए, तो बीएसएनएल डायरेक्ट यहाँ पर 5G ला रही है। तो 5G ऐसे मोड पर लाएगी। और गाइस 1876 टावर ऑलरेडी बीएसएनएल के यहाँ पर लगने वाले हैं और बहुत सारे टावर लग भी चुके होंगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना अपनी ओपिनियन देकर कि यार कितने टावर वहाँ पर, कितनी साइट वहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो गाइस एक तो यह हो गया कि यहाँ पर ऐसे मोड पर इंस्टॉल होने वाला है और 1876 टावर लगने वाले, ठीक है। और वो भी लिथियम आयन बैटरी के साथ। अब वो जो बिजली चली जाती थी उसके बाद टावर गायब हो जाते थे, बीएसएनएल के नेटवर्क चले जाते थे, अब समस्या नहीं होने वाली है। लिथियम आयन के 48,000 वोल्ट की एक बैटरी रख दी गई है, हाई क्वालिटी की। जो लिथियम आयन बैटरी है वो आपको 3.5 घंटे बैकअप देगी, कभी लाइट भी चली जाएगी तो भी आपका टावर एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक सुविधा कर दी है बीएसएनएल ने। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि कौन से 3 ऐसे एरिया है दिल्ली में जहां बीएसएनएल अपना ऐसे मोड पर 5G लॉन्च करने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस पहला है, आप लिख के रख लेना और उस एरिया में जाकर जरूर देखना कि भैया 5G की टेस्टिंग चल रही है या फिर 5G लॉन्च हुआ भी है क्या नहीं, ठीक है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना आपको, ठीक है। तो गाइस देखिए पहला है चाणक्यपुरी में सबसे पहले यहाँ पर 5G आने वाला है, ठीक है। दूसरा है नेहरू प्लेस जो जहाँ पर भी है वहाँ पर दिल्ली में सबसे पहले 5G आने वाला है, ठीक है। आप लिख के रख लीजिए, पहला है चाणक्यपुरी, दूसरा है नेहरू प्लेस और तीसरा है गाइस मिंटो रोड करके एक मार्ग है, एक रोड है जहाँ पर 5G सबसे पहले लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो इन 3 जगह पर, दिल्ली की 3 जगह पर 5G सबसे पहले लॉन्च होगा, मिंटो रोड, नेहरू प्लेस और चाणक्यपुरी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि भैया यहाँ पर हुआ भी है कि लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है, ताकि अदर लोगों को भी इससे इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बीएसएनएल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देख सकें, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक अपडेट बीएसएनएल की आपको देता रहता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।